प्याज पर लगाए गए निर्यात शुल्क को लेकर खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने आरोप लगाया है कि कुछ राजनीतिक विरोधी इस पर गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा है कि घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के मकसद से 19 अगस्त से प्याज निर्यात पर 40% का शुल्क लगाया गया था। पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि सरकार प्याज के बफर स्टॉक के लिए किसानों से 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदेगी, जिसकी दर 2410 रुपए प्रति क्विंटल होगी। किसानों को भरोसा दिलाते हुए पीयूष गोयल ने बताया कि ये दर निर्यात से होने वाली औसत आय से काफी ज्यादा है। केंद्र और महाराष्ट्र दोनों ही सरकारें कह रही हैं कि किसानों के साथ हैं। केंद्र सरकार किसानों से प्याज की खरीदारी भी शुरू कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि सरकार ने किसानों से झूठ बोला है। आज किस तरह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए, सुनिए आप जरा। राजनीतिक विरोध करने वाले लोग तो सभी जगह रहते हैं ना, तो हर एक चीज में वो राजनीति करते हैं। किसान और देश हित उनके लिए आवश्यक नहीं है। वो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल विरोध करके और किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे उनके बहकावे में कोई ना आए तो किसानों का हित। ये किसानों से झूठ कह रहे हैं। मेरा सवाल है हमारे मित्र देवेंद्र फडणवीस से और गोयल से भी कि भाई आपने जो निर्यात शेष बढ़ाया है उसको कम बंद कर दो ना, तो सवाल ही आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये किसान के ऊपर उपकार जताने का जो पाप आप कर रहे हैं, क्योंकि कांदा खराब होने वाली चीज़ है। अगर इन लोगों के नाफेड ने तुरंत खरीदे नहीं तो प्याज खराब हो जाएगा, और प्याज खराब हो गया तो किसान का नुकसान होगा। और बीजेपी किसानों का नुकसान कर उसको आत्महत्या करवाने को उनको प्रेरित करती है। ये स्थिति है और बीजेपी ये किसान विरोधी है। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता अमरीश पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमरीश, राजनीति शुरू हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि हम प्याज खरीद रहे हैं, फिर भी किसान जो है वो जो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसका विरोध कर रहे हैं। कैसे समझे इसको? इसमें किसका नफा, किसका नुकसान? अगर केंद्र सरकार किसानों से प्याज खरीद रही है तो फिर तो किसानों को फायदा होना चाहिए, जैसा कि पीयूष गोयल दावा कर रहे हैं। तो अगर पूरे मंडी सिस्टम को समझे तो जो भी किसान आता है पहले वो मंडी में अपने प्याज को देता है और वहां उसकी नीलामी होती है, और वो नीलामी के बाद वो जो आड़ती है वहां से प्याज खरीदते हैं, फिर वो प्याज हमारे यहाँ और आपके यहाँ रिटेल मार्केट से होता हुआ पहुंचता है। तो इसमें किसान को क्या मिलता है? वो जो पहली अमाउंट, जो पहला नीलामी का अमाउंट है वो ही मिलता है, यानी कि उसको जो कीमत मिल रही है वो 15 रुपए से 17 रुपए के बीच में मिल रही है, जो कि आपके यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 70 से 80 रुपए पहुंच गई है आज की तारीख में अगर बात करते। तो जो पीयूष गोयल या फिर सरकार कह रही है वो ये सही साफ है कि सरकार को किसान अगर मंडी समिति को जो प्याज बेच रहा है वो 16-17 रुपए किलो की है, तो वो हमें प्याज बेचे, वो 16-17 की बजाय हम उसको 2410 रुपए प्रति क्विंटल का रेट दे रहे हैं, यानी कि 24 रुपया 10 पैसा प्रति किलो का रेट दे रहे हैं, जो कि उसके नॉर्मल जो खरीद का रेट है उससे कहीं ज्यादा है। और सरकार इसके लगातार जो सेंटर्स है वो बढ़ा रही है। जितने भी ऐसे सेंटर्स जहां पे प्याज का उत्पादन ज्यादा या फिर जहां पे बिक्री होती है, उन तमाम मंडियों में नेफेड और एनसीसीएफ के 13 ऐसे सेंटर्स बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा और ऐसे जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वहां पे और सेंटर्स एनसीसीएफ और नेफेड के बनाए जा रहे हैं। तो सरकार अपनी तरफ से जो बात कह रही है उसको इस तरह से जस्टिफाई करे कि किसान को जो मंडी समिति को बेचने लेकिन अमरीश, क्यों रोका जा रहा है? भाई अगर आप एक्साइज ड्यूटी प्याज के ऊपर लगा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि यह निर्यात हो, तो ये क्यों किया जा रहा है? क्या प्याज की कमी को ध्यान में रखते हुए, या चुनाव नजदीक है, सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरीके का कोई क्योस हो? शोभना, आपको याद होगा अभी पिछले कुछ दिनों से जो हिंदू रिचुअल्स में त्योहारी का सीजन बिल्कुल बंद है। अब त्योहारों का सीजन शुरू होगा धीरे धीरे। कई सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जहां पे लोगों के खान पान की आदत बदलती है। सर्दियों में ये खान पान की आदत और ज्यादा बदलती है। ऐसे में मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, और उस बढ़ती हुई डिमांड को केटर करने के लिए सरकार ये चाहती है हमारी फूड सिक्योरिटी, जो हमारी आवश्यकता है उसकी आवश्यकता भर का प्याज रहे। उसके बाद जो प्याज बचेगी वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहीं और बाहर भेज सकते हैं, लेकिन उसको फिलहाल सुरक्षित रखने के सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश आपका।